हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। तो दो हमारे पास में कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है प्रोग्राम, सबसे पहले हम लिखते हैं CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद में हम लिखते हैं रेम स्टेटमेंट, जो हमारी रिमार्क स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नंबर्स साथ में ही दे देते हैं। तो सबसे पहला मैंने दे दिया यहाँ पर 10। तो रेम स्टेटमेंट जो है ये हमारी प्रिंट होकर नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बाद में देते हैं 20 स्टेटमेंट नंबर्स। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर वो नंबर देने पड़ेंगे जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम देते हैं इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो इनपुट होता है ये हमें खुद देना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है इनपुट AB। तो इसका मतलब मेरे को वो दोनों वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यू खुद से देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में मैंने लिखा 30। अब यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल दे देते हैं जो हमारा C होगा और वो इक्वल्स टू होगा A के। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम दे देते हैं एक नया वेरिएबल D जो मेरा इक्वल होगा B के, ठीक है। ये मेरा हो गया 40 तक। अब जो हमारी 50 स्टेटमेंट नंबर है इसके अंदर हम लिख देते हैं R बराबर है मेरा C mod D के। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये हम पिछली वीडियोस जो हमने की थी, अगर आपने देखी हो तो हम उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया था अब देख लेते हैं। 60 स्टेटमेंट नंबर के अंदर इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा, अगर R जो है ये जो हमारा R इज इक्वल टू C mod D है, यहाँ पर अगर मेरा R जो है वो 0 आ जाता है तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इफ देन स्टेटमेंट का। तो ये गो टू जाएगा किसी स्टेटमेंट पे जो मेरे को नीचे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी मैं कोई स्टेटमेंट नंबर नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब देखो 70 स्टेटमेंट नंबर के अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं जो मेरा C है दैट इज इक्वल टू D एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो मेरा D है वो इक्वल्स टू है R के। अब आती है 90 स्टेटमेंट नंबर। यहां से ये गो टू जाएगा वापस से उस स्टेटमेंट पे, यानी कि जो मेरा फॉर्मूला वाला है जो कि मेरी 50 स्टेटमेंट नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद में आती है 100 स्टेटमेंट नंबर। 100 के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर HCF जो है वो मेरा आएगा जो हमने D दिया था, ठीक है, उसके इक्वल। और 110 के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं LCM विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं A, ठीक है। फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन B, मतलब जो दो नंबर मैंने दिए हैं वो, फिर डिवाइड का साइन और देन आएगा HCF। ये हो गया LCM के लिए। अब देखो 120 के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर दो चीजें फाइंड करनी है, एक LCM है और एक HCF है। तो दोनों के लिए अलग से स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि LCM ये है और HCF ये है। तो यहाँ पर लिख देते हैं द HCF इज, फिर इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन और उसके आगे लिखेंगे HCF, मतलब HCF जो भी कैलकुलेट करके आया है वो। अब 130 के अंदर भी यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट सेम द LCM इज इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन और LCM की जो भी वैल्यूज आएगी कैलकुलेट करके। अब यहाँ पर जो 60 स्टेटमेंट नंबर है इसके अंदर मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे गो टू के आगे स्टेटमेंट HCF वाली जो कि मेरी 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले इसके अंदर हमने इनपुट स्टेटमेंट दी है जो कि हमारा AB होगी। जो भी हमने दो नंबर्स देने हैं वो हम दे देंगे। उसके बाद में जो मेरा एक नया वेरिएबल C है वो A के इक्वल है और जो D है वो B के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेट का यूज कर भी सकते हो या फिर नहीं भी। इसके बाद में मैंने उसी फॉर्मूले का यूज करा है जो हमने पहले देखा था। तो R इज इक्वल्स टू C mod D है, ये कैलकुलेशन वो खुद करेगा कंप्यूटर। अब इसके बाद में अगर R जो है वो 0 आता है, इफ R इज इक्वल्स टू 0 देन गो टू 100। तो ये जो हमारी इफ देन स्टेटमेंट होती है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर R जो है वो मेरा 0 आता है तो प्रोग्राम जो है वो कहाँ जंप कर जाएगा, सीधा 100 स्टेटमेंट नंबर के ऊपर जो कि है HCF इज इक्वल टू D। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उससे आगे बढ़ जाएगी, यानी स्टेटमेंट नंबर 70 के ऊपर
जो कि मेरी है C इज इक्वल टू D और D बराबर है फिर R के। तो इसका मतलब है HCF जो है वो मेरा क्या है अब D। ठीक है, तो गो टू अब जाएगा इसके बाद में 50 पे। तो अगर ये इक्वल आते हैं तो फिर से गो टू स्टेटमेंट मैंने दी है 50 के ऊपर जाने के लिए, ताकि वो फिर से उस फॉर्मूले के अंदर उसको अप्लाई कर पाए। उसके बाद में है एलसीएम बराबर है, जो हमने दो वैल्यूज दी हैं उसको दोनों नंबर्स जो है उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जो हमें एचसीएफ कैलकुलेट किया है वो, तो उससे वो एलसीएम को भी फाइंड कर देगा। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद में हम इसके अंदर दो चीजें फाइंड कर रहे हैं, एक हमारा एलसीएम है और एक हमारा एचसीएफ है। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग स्टेटमेंट दी है कि एचसीएफ हमारा ये आएगा और एलसीएम हमारा ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सीएलएस, फिर रेम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद में अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब इसके बाद में हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रोग्राम का जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जो मैंने ऊपर गो टू 100 यूज करा है उससे मेरा प्रोग्राम नीचे आएगा, तो यानी कि फॉरवर्ड जंप होती है ये। ठीक है, अब जो मैंने नीचे इसमें गो टू 50 यूज करा है उससे मेरा प्रोग्राम वापस से ऊपर चले जाएगा, तो ये हमारी एक बैकवर्ड जंप होती है। अब इसके अंदर जो मैंने स्टेटमेंट नंबर्स डाले हैं, यहाँ से मैंने डाला है 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। आपके कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप 10, 15, 20, 30, 40, 50, 55, 65, 75 इस तरीके से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका गो टू के आगे जो आपका स्टेटमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। तब आप जिस तरीके से लिखोगे आपका उसके अकॉर्डिंग नंबर्स डलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अगर 10 यहाँ पर इस तरीके से डाला है रेम स्टेटमेंट के आगे से, अगर मैंने 10 जो है वो स्टार्ट किया होता इनपुट AB से तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टेटमेंट नंबर चेंज हो जाता। तो यहाँ पर जो है हम इसको रन करा के देख लेते हैं। अभी इसके अंदर आउटपुट के अंदर आपसे क्वेश्चन मार्क के साइन से वो पूछता है कि आपको कौन से दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है, क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर उसको बोला है इनपुट AB। तो इनपुट का मतलब होता है कि अब वो जो कंप्यूटर है आपके क्वेश्चन मार्क के साइन से पूछेगा कि कौन सी वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर एक दे देते हैं 15 और फिर हमें कॉमा लगाना है और फिर लिखना है 45। ये मेरे दो नंबर्स हैं जिनका मेरे को एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। अब मारते हैं एंटर, तो देखो वो दे देता है द एचसीएफ इज 15, द एलसीएम इज 45। तो दोनों चीज आपको पता चल गई। यहाँ से एचसीएफ जो है वो 15 आएगा और एलसीएम इनका 45 आएगा। अब फिर से हम एक और का फाइंड करके देख लेते हैं। तो अब फिर से आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर आप 18 डाल दिया और 48 डाल दिया। अब इन दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा। एचसीएफ आ रहा है 6 और एलसीएम आ रहा है 144। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम को लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। दोनों ही जो हमारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव के ही थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।